वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक इटली से ऑफ़र किया जाने वाला फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किया जा रहा है यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट EUI की तरफ से। और ये फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम है पॉलिसी लीडर फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि एक डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी में। EUI का एक डिपार्टमेंट है, फ्लोरेंस स्कूल ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नेंस की तरफ से ये फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। ये फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, लाइक उसकी लोकेशन, उसकी मेथोडोलॉजी, उसके प्रोग्राम की स्टार्टिंग डेट। ये भी जो है ना वो जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसकी डिटेल्स में मैं हर चीज़ को कवर करूँगा, लाइक उसकी स्टार्टिंग डेट, उसकी मेथोडोलॉजी पे और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, डॉक्यूमेंट्स पे। इन तमाम चीज़ों को मैं आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि इसमें पॉलिसी जो है, जैसा कि उसके नाम में मेंशन है पॉलिसी लीडर फेलोशिप प्रोग्राम्स, तो इसमें पॉलिसी किस चीज़ के रेलिवेंट होगी और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो मल्टीपल रेंजेस हैं, इसमें मल्टीपल डायमेंशन हैं जिसके रिलेटेड पॉलिसीज़ हो सकती हैं, लाइक पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हो सकती हैं, सिविल सर्विसेज हो सकती हैं, मीडिया हो सकती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके रेलिवेंट हो सकती है, या फिर जो है ना ये कुछ आप देख सकते हैं क्लाइमेट के रेलिवेंट हो सकती है। मीडिया जिस तरह ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है, इकोनॉमी के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, लीडरशिप के रेलिवेंट, मल्टीपल मतलब फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट जो है ना वो पब्लिक पॉलिसी के या इस टाइप के जो डायमेंशंस के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही नहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते, जो भी इनके रिलेटेड या इंटरलिंक्ड फील्ड्स में इस टाइम काम कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, इसके बेनिफिट्स को, तमाम चीज़ों को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको एक इसका जस्ट ओवरव्यू दिया है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि आप दुनिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आपकी कोई भी नेशनलिटी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपका यूरोपियन सिटीजन होना ज़रूरी नहीं है और ना ही कोई एज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसका जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस तरह उन्होंने यह बात किया, 10 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी उनको चाहिए। तो तमाम चीज़ों को मैं कवर करूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं कि इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो है ना वो कोई भी EU का सिटीजन होना ज़रूरी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बेनिफिट्स की तरफ और इसके ड्यूरेशन की तरफ, कि इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, और इसका ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है दो स्लॉट्स में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एक जो स्लॉट है वो 5 ईयर्स की है, सॉरी 5 मंथ की है, और सेकंड है जो वो 10 मंथ्स की है। अगर आप ये फेलोशिप प्रोग्राम 10 मंथ के लिए करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, अगर आप 5 मंथ के लिए करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। वो अगर आप 5 मंथ के लिए करना चाहते हो तो उसमें फर्दर 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट जो सितंबर 2025 से जनवरी 2026, या फिर फेब 2026 से जून 2026, ये 5 मंथ बनते हैं। आप या तो ये स्लॉट चूज़ कर लो या फिर ये चूज़ कर लो, इन दोनों में से कोई भी एक स्लॉट चूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10 मंथ के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए सेकंड स्लॉट है, आप इसमें से इसको चूज़ करके कर सकते हो। तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ करके इन तीनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम के दौरान आपको फ्लोरेंस एरिया में रहना होगा, ठीक है, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये ऑनलाइन नहीं हो सकता या कहीं दूर बैठ के नहीं हो सकता, इसके लिए आपको फ्लोरेंस में जाना होगा। इस यूनिवर्सिटी में जाके इस जो है ना डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है ना वो सेट होना पड़ेगा। और इसके दौरान, इस पूरे फेलोशिप के दौरान आप इस यूनिवर्सिटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसा कि उन्होंने मैंशन किया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी की EUI मीन्स के यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और STG का मतलब जो ये डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, स्कूल ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नेंस, इसकी किसी भी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए आपको बाहर जाना पड़ता है किसी शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आपके लिए पॉसिबल है, वो आप जा सकते हो, ठीक है। आप इटली से भी बाहर जा सकते हो, आप फ्लोरेंस से भी बाहर जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट विजिट होना चाहिए। आपको फिर वापस आना होगा और अपनी जो है ना वो एक्टिविटीज़ को वहीं से कंटिन्यू करना होगा, लेकिन वो एक्टिविटीज़ आपकी इस यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट की तरफ से ही होनी चाहिए। अगर हम फाइनेंशियली बेनिफिट्स की बात करें, आपके स्टाइपेंड वगैरह की या ग्रांट्स की बात करें, अलाउंस की बात करें, तो आपको पर मंथ 2500 यूरोज़ आपको दिए जाएंगे पर मंथ। और जो है ना इसको आप इसके अलावा अर्निंग भी वहाँ पे अपनी कर सकते हो, लेकिन अर्निंग के लिए आपको जो भी आपकी मंथली इनकम होगी वो आपको यूनिवर्सिटी को बतानी होगी, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जो इसकी अमाउंट है वो मिनिमम जो है ना वो 1750 जो यूरोज़ पर मंथ आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको फैमिली अगर आपकी है, लाइक आपका जो है ना वो मैरिड हो आप, तो आप अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हो, जिसके लिए आपको अलाउंस मिलेगा जो कि 300 तक का हो सकता है पर मंथ। और इसके अलावा आपको 200 यूरोज़ पर मंथ
ईच जो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जितने आपके बच्चे हैं उसके हिसाब से बच्चों के पर बच्चा आपको 200 यूरोज़ मिलेंगे। और इसकी भी लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी, जो है ना वो मंथली इनकम कितनी है, आपके पार्टनर की मंथली इनकम कितनी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको फॉलो करनी होगी, जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर हम ट्रैवल अलाउंस की बात करें तो सिर्फ जो फेलोशिप में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस बंदे के ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर होंगे, लेकिन फैमिलीज़ के कवर नहीं होंगे। अगर वो अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहा है तो उसके कवर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर आप जा रहे हो, आप जो है ना वो आपकी एयर टिकट्स वगैरह वन वे आपकी कवर होंगी, और आपकी जो है ना फर्स्ट क्लास जो रेल की टिकट है वो आप ये कवर करेंगे। ठीक है, और जो अमाउंट है उसकी वो 1200 यूरोज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी। टैक्सी एक्सपेंसेस हैं जो वो आपके कवर नहीं करेंगे। ठीक है, रेल के और एयर टिकट्स हैं वही आपके कवर किए जाएंगे, लेकिन टैक्सी के जो भी हैं एक्सपेंसेस वो आपके कवर नहीं किए जाएंगे। सो ये थे जो उसके बेनिफिट्स, फाइनेंशियली बेनिफिट्स, और जो इसके जो है ना वो इसके रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स और इसकी कवरेज वगैरह वो मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन किन बेसिस पे होगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम देख लेते हैं, और इसकी डेडलाइन भी देख लेते हैं। इसकी डेडलाइन 24 जनवरी 2025 है इसकी डेडलाइन। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको CV चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस की हो। उसके अलावा आपको शॉर्ट बायोग्राफी चाहिए होगी अपनी, जिसकी जो मैक्सिमम 250 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस या रेफरेंस लेटर्स चाहिए होंगे, और आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाइक आपकी डिग्रीज, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, उनकी कॉपीज़ चाहिए होंगी। आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा, आपका वर्क प्लान या जिसको हम स्टडी प्लान बोलते हैं वो चाहिए होगा। उसका सैम्पल जो है ना वो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, आप वो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स कुछ दी हैं, आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक अगर आपने जो है ना वो ऑलरेडी कोई आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है या आपके रिसर्च पेपर्स वगैरह, कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो ऑप्शनल हैं। अगर वो हैं तो आप जो है ना वो भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप ये जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, वो जो है ना वो एप्लीकेशन की डेडलाइन जो कि 24 जनवरी है, लेकिन लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की डेडलाइन 31 जनवरी है। ये आपने देख लेना है। ठीक है, इससे इसके बाद कोई भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या लेटर ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी आपके जो रेफरीज हैं उनसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर आपके जो प्रोफेसर्स ने, आपके जो भी रेफरीज हैं जिन्होंने रिस्पांस देना है वो 31 जनवरी से पहले पहले दें। जो उसके बाद रिस्पांस देंगे वो काउंट नहीं होगा, जो कि आपको रिजेक्शन की तरफ लेके जाएगा। और जो है ना उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, वो आप देख लें। लाइक उन्होंने बोला कि रेफरेंस लेटर्स हैं जो सिर्फ PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो है ना वो इंग्लिश में होना चाहिए लाजमी तौर पे। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं वो आपने देख लेनी है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स भी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से और उसकी डेडलाइन वगैरह वो मैंने बता दिया है। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी की तरफ चलते हैं। इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी का क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी का जो C1 लेवल है यूरोपियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो आपको चाहिए होगा C1 लेवल। और जो टेस्ट वगैरह जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उन्होंने लिस्ट दी हुई है जो कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक टोफल वगैरह, आइल्स वगैरह वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई टेस्ट नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे। या अगर आप ऐसे जो है ना कंपनी में जॉब करते रहे या ऐसी जगह पे जॉब करते रहे जहाँ पे टोटली इंग्लिश इन्वायरमेंट था, तो उसका आपके पास प्रूफ है तो वो भी इनफ है। इसके लिए आप बेशक टेस्ट को छोड़ दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वगैरह हो गई। अब हम चलते हैं इसके एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। इसका एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोग्राम्स की वो क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कि आपका मिड करियर प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। मिनिमम आपके पास जो है 10 ईयर्स का जो है ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और जो कि वर्क है वो आपकी इस फेलोशिप प्रोग्राम के जो रिसर्च डायरेक्शंस हैं या पॉलिसी एरियाज़ जो कि मैंने मेंशन किए थे उसके अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। मैं दोबारा भी इसके डिटेल में भी आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके एग्जैक्ट पॉलिसी एरियाज़ के अकॉर्डिंग आपका 10 ईयर्स जो है ना वो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मज़ीद ये कि आप इसके लिए वर्क करने के लिए इसकी जो है कि पॉलिसीज़ है इन डायरेक्शंस में जिनमें वर्क हो रहा है उनमें आप जो है ना खुद भी मोटिवेशन हो आपका, आप ओपन माइंडेड हो। मतलब ये एक सिंपल जो उसका क्राइटेरिया जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मज़ीद है कि किन बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी वो भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपके जो है ना वो CV के बेस पे होगी, आपके फोकस एरिया में जो वर्क है उसकी बेस पे होगी। आप जो वर्क प्लान आपका डेफिनेटली स्टडी प्लान दोगे आप इनको, जो कि डॉक्यूमेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी बेस पे होगी। मोटिवेशनल लेटर है वो जो कि मैंने दोनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं डॉक्यूमेंट्स में, आप जाके देख सकते हो। उन दोनों की बेसिस पे भी जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन होगी वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है,
और उन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर भी फिर बताया हुआ है। आप ये भी देख सकते हो कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह होगा, किस तरह ये वर्क करता है, किस बेस पे इन्होंने सिलेक्शन करनी है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। किस बेस पे सिलेक्शन रिजेक्शंस होंगी वो मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए आपने इसका जो डॉक्यूमेंट्स वाले एरिया में जो 2 डॉक्यूमेंट हैं इन पे मेन फोकस करना है, बल्कि 3 डॉक्यूमेंट्स, एक सीवी जो कि सबसे पहले नंबर पे उन्होंने बताया, फिर आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, वर्क प्लान, ठीक है। ये इन तमाम चीज़ों पे जो कि आपका एक फ्यूचर प्लान है, इन चीज़ों पे आपने लाजमी वर्क करना है अच्छे से। फिर यहाँ पे इन्होंने एक ब्रोशर दिया हुआ है जो कि मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन हैं, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हो। इसकी तमाम डिटेल्स जो कि वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ वो इसमें उन्होंने डिस्क्लोज़ की हुई है, वो आप देख सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ कि किन किन डायरेक्शंस में वर्क कर रहे हैं, तो और कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये इस तमाम डिपार्टमेंट्स के सिर्फ ये जो है ना वो वर्क डायरेक्शंस हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ इस स्कूल के हैं, ठीक है। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, लाइक आप ये देख सकते हो। स्कूल ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नेंस के हैं ये सारे, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो या जिसके भी रेलेवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस है पास्ट में, वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप उसी को चूज़ करें। ये सिर्फ मैंने एक दिखाए हैं, ठीक है। आप मज़ीद इसको जो है ना 2-3 नेक्स्ट पेजेस पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके मज़ीद अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हो, इस पेज पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइक इसके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फैकल्टी, उसकी जो एलुमनाइज हैं जो कि पास्ट में इस फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उसको मिल जाएंगे आपको तमाम। और इस जो फेलोशिप प्रोग्राम में या डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी भी डिटेल्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स इस फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके मेंटर्स होंगे, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे और आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज की अपॉर्चुनिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके लिए आप 24 जनवरी 2025 से पहले पहले विदाउट आइल्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्राइवेटली इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।